जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत परिवार में से ही गुरु जी की संगत के हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, गुरु का के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो भी बोलूँगी मुझे गुरु का बुलवाएंगे, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैंने एक ड्रीम देखा था कि एक बच्चा मतलब खो गया है, एक बच्ची खो गई है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ, फिर वो मिल नहीं रही है। तो मेरे पास मैसेज भी आया था गुरु का ना कि एक तेरे घर में बच्चा खोने वाला है, तो ये सत्संग सुन ले, नहीं तो पुलिस के चक्कर काटती रहेंगे। तो मेरे को एक मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी, तो फिर ठीक है, मैं सोचती थी कि ऐसा क्या हो गया। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा, जैसा आप जो भी करोगे ठीक करोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, अभी 31 मई को गुरुपा का महासमाधि दिवस था, तो उस दिन सत्संग का इन्विटेशन था, मुझे जाना भी था। बट क्या हुआ, अचानक से मेरा प्लान बन गया कि हमें होम टाउन जाना है, मतलब इन लॉज के घर जाना है मेरे हस्बैंड का। तो हम लोग वहाँ चले गए उसी दिन, 31 के दिन। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे माइंड में सारा टाइम यही दिमाग में घूमती रही चीज़ें, गुरुपा, काश मैं आज सत्संग में आ पाती, काश थोड़ा टाइम मेरे लिए। संगत जी, मैं थोड़ी आलसी हूँ, थोड़ी नहीं, मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। तो मेरे लिए, मैं सत्संग अटेंड करती हूँ तो वो मेरे लिए बस मेरे गुरुपा से मिलने का कोई जरिया है, जहाँ मैं डायरेक्ट उनके साथ बैठती हूँ। अब एक टाइम होता है जब मैं प्रॉपर कनेक्ट करती हूँ। मैं तो गुरुपा हमेशा बोलते हैं मेरे साथ बैठा कर, मेरा कुछ मैं नहीं बैठती, मैं या तो टीवी देखती रहूँगी या ऑफिस से आती थक जाती लेटी रहूँगी, तो ये हालत है अभी। तो संगत जी, हम वहाँ पहुँच गए। तो जब हम वहाँ पहुँच गए अपने लॉ से घर, तो फिर वहाँ पे क्या है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ मुझे सामान लेना था। मैं वहाँ मार्केट चली गई हस्बैंड के साथ। संगत जी, वहाँ पे कभी भी मैंने आज तक गुरुपा का कभी कोई मतलब ऐसे मैंने कोई प्रेजेंस फील नहीं की कि किसी कोई कार पे या फिर कहीं पे भी कोई भी मैंने गुरुपा का स्वरूप नहीं देखा उधर कहीं। अब हुआ क्या, मैं उस दिन मार्केट गई, तो वहाँ पे हम लोग एक शॉप पे गए, तो वहाँ पे हमें कुछ यूटेंसिल्स परचेस करने थे, हमने वहाँ लिए। तो अचानक से मतलब वहाँ पे जो शॉप की मंदिर होता है ना छोटा सा, तो मैंने वहाँ पे शंकर जी, शायद भोले बाबा जी की स्वरूप था, मैंने शायद वो देखा और कुछ नहीं देखा। फिर वहाँ पे ना जो आंटी अंकल बैठे हुए थे स्वरूप वहाँ शॉप पे, तो आंटी ने ना कोई बात बोली, तो हमारा बिल बन रहा था उस टाइम पे। तो आंटी ने कोई बात करी थी अपने बेटे के साथ, तो उनके मुँह से गुरुजी का मैंने नाम सुना। अचानक से मेरे दिमाग मतलब अचानक से मैंने सुना कि गुरुजी कुछ बोल रही है, तो मैंने एकदम से पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो आंटी? तो वो बोलती है मैं नहीं मानती, मेरे हस्बैंड मानते हैं, तो उनके साथ बैठे थे अंकल। संगत जी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना उसी टाइम मुझे टोका, जब देखो क्या कहीं भी जाके शुरू हो जाती है तो ये है वो है। मैं शांत हो गई। तो वो जो अंकल थे, वो फिर मैं उनसे बात करने लगी गुरुजी की। तो संगत जी, मुझे पता क्या पता चला वहाँ पे, तो मुझे अंकल जी ने बोला, हम ऐसी बातें कर रहे थे गुरुजी की, उन्होंने बोला कि आज यहाँ पे सत्संग है 8 से 9 घंटे का, तो तुम आना ज़रूर। संगत जी, जैसे मैंने सुना, मैंने जय गुरुजी बोला। मैंने कहा गुरुजी, आपकी बेटी आज सुबह से बेचैन थी, आप उसका मतलब आपको पता है कि आपकी बेटी कितना मन था सत्संग में जाने का, और आपने देखो कहाँ से कहाँ पे क्या आपने लिंक जोड़ दिया, कुछ पता ही नहीं था। वरना आज तक कभी नहीं हुआ संगत जी कि ऐसा कभी मेरे साथ हुआ, कभी गुरुजी की प्रेजेंस मुझे फील हुई हो वहाँ पे, कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ संगत जी, हम वहाँ पे मैंने मंदिर में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप भी देखा वहाँ पे रखा हुआ, तो मेरी नजर गया, मैंने जय गुरुजी, मैं बस गुरुजी का नाम लेती रही। और फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए वहाँ से। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो वहाँ पे क्या है ना संगत जी, हम अकेले कहीं नहीं जा सकती, और एक दिन के लिए हम वहाँ गए थे, तो मैं सोच रही थी कैसे आऊँगी, क्योंकि हम वहाँ बोल भी नहीं सकते किसी से, सब लोग फिर गुस्सा करते हैं। ठीक है, ग्रुप आपको बुलाना, आपके ऊपर, आप कैसे बुलाओगे। फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए। वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे इतनी योनिंग आ रही है, इतनी जमाइयाँ आ रही हैं, और अभी उससे पहले कुछ नहीं था सॉरी। तो फिर क्या हुआ, हम जब वहाँ से निकले तो उसी पास वाली शॉप से, तो वहीं पे वो जो अंकल थे उन्होंने हमें रोका, मुझे मेरे हस्बैंड को रोका, और उनकी कोई रिलेटिव थी, तो वो बहुत मानती हैं गुरुजी को, बहुत मानती थी, तो उनसे मेरी बात करवाई। फिर उन्होंने गुरुजी का एक सत्संग भी शेयर किया, मेरे हस्बैंड के साथ बताया। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, बस मुझे नहीं पता क्यों निकलते, बस निकल गए, शायद मेरे गुरुपा का प्यार था, वो खुशी के आंसू थे। तो फिर ठीक है, वहाँ से हम निकल आए घर पे। हस्बैंड बोल रहे हैं कि क्योंकि अब वो गांव का एरिया है संगत जी, तो वहाँ पे हम इतनी रात को नहीं निकल सकते हैं नाइट में। तो हस्बैंड बोला छोड़ो, घर में तुम कुछ कर लेना, ऐसे जाना ठीक नहीं है। मैंने ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अपने देवर से बात की, मेरे ब्रदर इन लोग थे, मैंने उनको बोला भैया यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, प्लीज़ मुझे चाय मत्था टिका देना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आएगा मुझे ले जाना। उन्होंने बोला ठीक है, बाद में मुझे याद दिला देना, चल लेंगे हम। ठीक है, फिर 8 बज के 8:30 बजे मेरे दिमाग में था, मैंने फ़ोन देखा, टाइम देखा, लेकिन वो सारे के सारे बिजी थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर में, सारे बिजी थे। अब मैं बोलूँ कैसे, क्योंकि फिर मदर इन लॉ भी थी, सब लोग थे, सब गुस्सा करते कि इसको क्या एक दिन के लिए ये काम नहीं करने दे रही घर में, क्या बोल रही है। फिर क्या हुआ संगत जी, उसके मैंने फिर मेरे देवर ही आए मेरे पास, है ना, मैं वहाँ बैठी थी, मैं चुप करके बैठी हुई थी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी बोलने की। संगत जी कैसे बोलती है पता नहीं, कुछ मुझे सुना देता कोई आगे से, तो मैं चुप करके बैठी हुई थी। वहीं से मेरे देवर आए, मुझे बोलते हैं भाभी आपने याद ही नहीं दिलाया, हम चलते। तो उस टाइम 9 बज चुके थे, क्योंकि 1 घंटे का सत्संग था। तो मैंने उनको बोला कि भैया क्या कहते हैं 8 से 9 सत्संग था, लेकिन अभी भी गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे होगा, मुझे आप मत्था टिका के लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ले जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मुझे देखने लगी, क्यों जा रही थी लेडी है वो। फिर ब्रदर इन लॉ बोले ठीक है चलो चलते हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, मेरी देवरानी है ना, उसकी ट्विंस हैं, 2 बेटियाँ छोटी छोटी हैं, तो एक बेटी उसकी हमारे पास चलने लगी कि चलो मैं भी चलती हूँ, बहुत छोटी है,
अभी 2.5 साल की है। तो फिर तो हम ले गए, हम उसके साथ चले गए। शायद गुरुजी को उसको साथ लेके बुलाना था, उसको ब्लेसिंग्स देनी थी, तो हम गए। तो जैसे गुरुजी का स्वरूप जहाँ पर रखा था ना, तो वो अंदर नहीं जा रही थी, मतलब बाहर खड़ी थी, मुझे दिख रहा था गुरुजी का, क्योंकि ओपन में था। तो वो वहीं खड़े हो गए, मेरे देवर और बच्ची। फिर मैं अंदर मत्था टेक के आ गया, और जो अंकल थे शॉप वाले, उन्होंने मुझे पहचाना। उन्होंने बोला भाभी हम तो आपको बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो उन्होंने जल प्रसाद दिया, मुझे चाय प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद दिया। तो मैंने और ब्रदर इन लॉ मैंने उनको दे दिया। फिर हम लोग घर आ गए। तो संगत जी, गुरुजी को अपनी बेटी को जहाँ बुलाना होता है वो बुला लेते हैं। उन्होंने कैसे कैसे क्या जरिया बनाया, मैं तो सोच के हैरान थी कि गुरुपा आपने तो सच में आज चमत्कार कर दिया। आई लव यू सो मच गुरुपा। हाँ, तो संगत जी, जो मैं पहले बता रही थी ना कि मैंने सपना देखा था बच्ची खो गई, मुझे बाद में ये चीज़ माइंड में स्ट्राइक की कि वो बच्ची कहीं गई तो नहीं थी, मेरी देवरानी की लड़की। तो वो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पहले से मेरे को डाउट भी था कि मेरे में कोई छोटा बच्चा है नहीं, सिर्फ मेरी देवरानी की बेटी है। तो संगत जी, फिर मैं एक बार खुश भी हो गई। मुझे लगा कि शायद गुरुपा ने बुलाया ही, इसलिए इतनी देर तक नहीं बुलाया था, अभी इसलिए बुलाया कि इसको ब्लेस करना था गुरुपा को। तो संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो पूरे घर में सबको ब्लेस करते हैं। अगर आप सिर्फ आप जा रहे हो गुरुपा के पास, तो सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। फिर संगत जी, हमारे में बहुत खुश थी, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था मेरा, तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। जब हम वहाँ से वापस आए तो हस्बैंड, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी हस्बैंड को, बहुत थके हुए थे, बहुत कुछ। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना भूलिए संगत जी। फिर क्या हुआ, हस्बैंड का क्या है ना, वहाँ पे हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे। तो क्योंकि ना मदर इन लॉ का घर बन रहा था, तो रेनोवेट हो रहा था, सामान शिफ्ट कर रहे थे। तो हस्बैंड अलमीरा शिफ्ट कर रहे थे, तो वो बहुत भारी थी, तो वो और देवर दोनों मिलके फिर मेरे फादर इन लॉ भी आ गए। मैं वहाँ पे सामने बैठ के ना देख रही थी। मैंने देखा एकदम से हस्बैंड के हाथ से ना अलमीरा छूट गई। वो बहुत आराम से उन्होंने रखी। मुझे लगा कहीं उनके लग ना गई हो चोट, क्योंकि कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। बहुत बुरी तरीके से वो हस्बैंड के हाथ से नीचे मतलब छूट गई, बहुत भारी थी। तो मैंने पूछा भी कि लगी तो नहीं किसी को कोई चोट, क्योंकि बहुत भारी थी तो किसी को कुछ भी हो सकता था। वो बोलते नहीं। अब जब वो यहाँ पर आए तब से बीमार हो गए, वो वायरल हो गया, फीवर चढ़ गया थकान से, ठंडा गर्म हो गया वहाँ पे, तो फीवर हो गया। अच्छा संगत जी, जब हम वहाँ से वापस आए, हम लोग मंडे वापस आए थे। मंडे मैंने सत्संग सुना, और मुझे गुरुजी ने बैक टू बैक 2 दिन सत्संग सुनवाए। उसमें मैंने यही सुना कि मेरे हस्बैंड, मतलब वो जो मैंने सत्संग सुने ना, उसमें आंटी जी यही शेयर कर रही थी कि हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, और किसी के सर में चोट लगी, किसी की कहीं चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो तब तो मुझे नहीं आया दिमाग में, है ना। जब मैंने सत्संग सुने ना संगत जी, मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, इतना मैंने थैंक यू कहा गुरुपा को, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं गुरुपा से, और हम गुरुपा का हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं उनके आगे। तो फिर संगत जी, गुरुपा को मैंने इतना थैंक यू बोला कि गुरुपा आपने कितना बड़ा कष्ट काटा मेरे हस्बैंड का, बहुत बड़ा कष्ट काटा है संगत जी, हस्बैंड का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और शायद छोटे में काट दिया, अभी वो बीमार हो रखे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद कोई बड़ा कष्ट उन्होंने छोटे में काटा है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत प्यारे। संगत जी, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि अभी 2-3 दिन से ना, जब से मैं वहाँ से आई हूँ, मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग सुनने को आ रहे हैं गुरुपा, क्योंकि वहाँ पे ससुराल में ब्लैक मैजिक करते हैं। तो लेकिन अभी मैं टेंशन नहीं लेती उन चीज़ों की, क्योंकि मुझे पता गुरुपा बैठे हैं, तो क्या ही मैं टेंशन हूँ, मेरे गुरुपा है, सब देख लेंगे वो। तो मुझे बैक टू बैक सत्संग भी सुनने को मिले अभी ब्लैक मैजिक के, बीच में कम हो गए थे, अभी फिर से सुनने लगे। तो संगत जी, मैं सपने में मैंने देखा, एक दिन सपने में मैंने देखा शेर मुझे मतलब मेरे ऊपर वो अटैक कर रहा है, और मैंने खुद को बचाने के लिए शेर को मार दिया। पता नहीं वो सपना था, मैंने तलवार थी मेरे हाथ में एक बड़ी सी, मैंने उससे मार दिया। मैं जब उठी तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, बहुत अजीब सा। और जब मेरी आंखें खोली ना, मुझे लगा कि आसपास कुछ मतलब थोड़ी परछाई टाइप मुझे लगा, मैं थोड़ा डर गई थी सच्ची संगत जी। उस दिन वो सपना देखा, दिमाग में वही फील होते रहे चीज़ें, क्यों ऐसा सपना आया, क्यों आया। फिर नेक्स्ट डे मैंने देखा, जब उठी सो के, तो मैंने देखा मेरे घर में सांप आ गया है, और मैं सांप को मार रही हूँ, मैंने सांप को मार दिया। अब मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, तो गुरुपा को ही पता होगा मैंने क्या देखा है क्या नहीं, क्या कष्ट था, क्या गुरुपा ने ड्रीम में कटवाया है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, हमने सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं अपनी वाणी को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ अभी, और गुरुपा का बहुत बस शुक्राना ही कर सकती हूँ मैं, वो भी इतनी आलसी बेटी हूँ उनकी कि गुरुपा हमेशा बोलते हैं डेली शुक्राना कर, मैं करती ही नहीं हूँ। गुरुपा माफ़ करना, मैं सच में मेरा आलस दूर कर दो, मैं सच में बड़ी दुखी हो रखी हूँ अपने आलस से, मैं इतनी आलसी में कभी नहीं थी गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी अभी, फिर मैं अपनी वाणी को स्टॉप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और नेहा आंटी जी को भी मेरा थैंक यू, नेहा आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, और नेहा आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा की। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी है, आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी चमत्कार हमारी डेली लाइफ में होते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी होती है ना कि हमें उस टाइम याद रहती है, लेकिन जब मेरे साथ यही होता है, जब सत्संग करने की बारी आती है तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है, फिर बाद में याद आती है कि हाँ ये भी था, तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। तो संगत जी, आज है बुधवार का दिन, आज है 21 तारीख। मैं सोमवार जो लास्ट मंडे था 19 का, वो सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। गुरु जी का सत्संग का इन्विटेशन आया था, और गुरु जी ने मुझे बोला हुआ है कि जितनी भी तेरे पास इन्विटेशन आते हैं सत्संग के, तो तू ट्राई किया कर उनमें अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो संगत जी, वैसे तो गुरुपा ही डिसाइड करते हैं हमें कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। अगर वो नहीं बुलाना चाहते तो हम नहीं जा पाएंगे, हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें, और अगर उनको बुलाना है तो कितनी भी बाधाएं हैं कुछ भी, हम पक्का जाएंगे वहाँ पे। तो सत्संग में मैं गई, और जब मैं संगत जी के घर गई तो एक दिन पहले का बताती हूँ मैं, संडे को
मैंने थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट स्टार्ट किया है। गुरुजी का हुक्म है कि तो वर्कआउट क्या कर, तेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बीमारियाँ घेर रही है शरीर को। तो मैं गुरुजी के उसमें उसके बाद फिर संडे को क्या हुआ, संगत जी राइस मना किया है ग्रुपा ने, लेकिन मैंने संडे को बहुत सारे राइस खा लिए। अभी माफ़ करना ग्रुपा, आपकी बेटी अभी सच में बड़ी पागल हो रखी है, बड़ी आलसी, जो मना करते वही काम कर रही हूँ मैं। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे क्रेविंग हुई और मतलब मीठा तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे थोड़ी सी मेरे माइंड में ना ये स्ट्राइक हुई कि मुझे पेस्ट्री खाने का मन है। तो मतलब पेस्ट्री टाइप का, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा नहीं रहने दो, अभी इतना मीठा नहीं खाना है, क्योंकि ग्रुपा का भी वैसे भी मना किया है ग्रुपा ने। और फिर घर पे क्या है ना, हस्बैंड बनाना लेके आते हैं, वो खाते हैं, तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी खाऊँ, लेकिन अभी ग्रुपा बोलते हैं तो जितना मैं हो सकता उतना अवॉइड करती हूँ चीज़ें, तो बहुत चीज़ें हैं जहाँ अवॉइड नहीं कर पाती। तो मैंने वहाँ पे केले खाने का भी मना था, मैं केला भी नहीं खा पाती। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया संगत जी, क्योंकि ये एक सेकंड की बात थी जो मैंने अपने मन में सोची और फिर मैं भूल भी गई, मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। तो जब मैं मंडे को सत्संग था, मैं गई। और अब चीज़ें देखो संगत जी, मंडे को इतना हैक्टिक डे होता है, मैं वर्किंग हूँ और सारे दिन मंडे बहुत काम होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन ग्रुपा की ऐसी मेहर हुई कि वो 2 घंटे कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, और मैं आराम से सत्संग अटेंड किया और एंजॉय किया ग्रुपा का सत्संग। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ वहाँ पे कि संगत जी केले लेके आई थी, तो मुझे वहाँ पे केला भी मिला, केला प्रसाद खाने के लिए। और जिनके घर हम लोग गए थे, जिनके यहाँ संगत जी जिनके घर सत्संग था, तो उनके हस्बैंड का बर्थडे था, तो उन्होंने केक भी मंगाया। तो मैंने उस टाइम इतना नहीं चीज़ें रियलाइज़ की, लेकिन जब बाद में मेरे माइंड में एकदम से बात आई, मैं कहा अरे मैं कल ही सोची थी ग्रुपा कि मुझे पेस्ट्री खाने का मन है, कुछ केक टाइप का और केला खाने का मन है, और ग्रुपा ने मतलब मैं तो भूल गई थी संगत जी, मैं बिल्कुल भूल गई थी, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ सोचा भी था। और जब मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने कहा ग्रुपा आप कितने प्यारे हो, इतनी सी छोटी सी नन्ही सी चीज़ भी आप ध्यान रखते हो अपनी बेटी की, जो आपकी बेटी खुद भूल गई। ग्रुपा थैंक यू सो मच ग्रुपा, फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव, फॉर एवरीथिंग। आई लव यू सो मच। मेरे पास संगत जी कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रुपा है। और ग्रुपा है ना, मुझे सत्संग सुनाते हैं। मैं हूँ सबसे बड़ी आलसी बेटी ग्रुपा की, सबसे केयरलेस। तो मैं रील्स देखती रहती हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। तो ग्रुपा मुझे फेसबुक के थ्रू अपने सत्संग सुनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। तो फेसबुक में भी मेरे को जब रील्स आती हैं तो ज़्यादातर मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू आती हैं। तो पहले क्या था ना संगत जी, ब्लैक मैजिक की जब मैं सत्संग सुनती थी मुझे इरिटेशन होती थी, बहुत एंजाइटी हो जाती थी मुझे, और मैं बहुत चीखने रोने लगती थी। मतलब मुझे गुस्सा आता था कि ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं, ग्रुप आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके होते हुए लोग इतना बुरा कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा क्यों है, ये वो, और वो मज़े में है सब, ये वो। मैं ये सब बातें मैं बोल देती थी, हमसे कंप्लेंट करती थी, ग्रुप से रोती रहती थी। लेकिन संगत जी सत्संग तो मैं अभी भी वही सुन रही हूँ, और मैं बता रही हूँ वो लोग रुक नहीं रहे हैं, वो लोग करे जा रहे हैं। लेकिन अब ना ग्रुपा ने ना अपनी बेटी का ऐसा माइंड कर दिया ना, मतलब माइंड सेट कर दिया ना कि अब तुम चाहे मेरे सामने आके कुछ कर लो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरी ग्रुपा मेरे साथ है। उससे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, इतना ज़्यादा टेंशन, दुखी हो जाती थी, हाय क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी दुख नहीं लगता है, अब मुझे अब ब्लैक मैजिक इतना नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हम एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते, इंसान है हम, तो चीज़ें बुरी लग जाती हैं, पर वो इतनी नहीं है। अब मैं खुश रहती हूँ। मतलब अब ना एक दिल में और दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है मेरे संगत जी की, अब कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मुझे पता है मेरे ग्रुपा है। अभी मुझे सत्संग सुनने को आते थे, कितनी बड़ी बीमारी है ये संगत जी, वोंट बिलीव, मैंने अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया है, मेरे डॉक्टर ग्रुपा ही हैं, और वही ठीक कर रहे हैं, वही ठीक करेंगे, वही जाने उनको अपनी बेटी का क्या करना है क्या नहीं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ संगत जी एक चीज़ मैं जरूर कहूँगी सबको कि जिस दिन आप फुल्ली सरेंडर कर दोगे ना ग्रुपा पे, फुल्ली सरेंडर कर दोगे ना, उस दिन से ना आप खुद ही एक ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में देखोगे। देखो परेशानियाँ तो वही हैं, वही डेली लाइफ है, डेली परेशानियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, सब कुछ है, लेकिन गुरु भाई ऐसी शक्ति दे देते हैं, एक पेशेंस दे देते हैं ना कि आपको फिर फ़र्क ही पड़ना बंद कर दोगे और आप पॉजिटिविटी की ओर चलने स्टार्ट कर दोगे। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है संगत जी। गुरुपा ने मेरी लाइफ एकदम से घुमा दिया है। मतलब मैं कहाँ थी और मैं कहाँ सोचती हूँ, मेरी सोच बहुत, बिल्कुल मैं ये नहीं बोलती 100% अच्छी है, पर हाँ बहुत हद तक बहुत ठीक हो गई है। अब मैं चीज़ों को बहुत तरीके से देखती हूँ, और ऑल्दो मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे ग्रुपा ने बहुत चेंज कर दिया है, और अब वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन उनकी पागल बेटी, आलसी बेटी, बेवकूफ़ बेटी हूँ मैं उनकी, उनकी बात नहीं सुनती हूँ। सॉरी ग्रुपा, सॉरी। और संगत जी ग्रुपा मुझे हमेशा बोलते हैं डेली सत्संग शेयर कर, मैं नहीं करती हूँ संगत जी, मैं नहीं कर पाती हूँ, आलस कर जाती हूँ, पता नहीं क्या होता है, मैं करती ही नहीं हूँ। मैं इतनी मतलब सबसे निकम्मी बेटी हूँ ग्रुपा की, लेकिन ग्रुपा इतने प्यार है ना, वो इतना प्यार करते हैं ना मुझे। मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब मेरे लॉ से मुझे इतना प्यार नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स से भी नहीं, मेरे ग्रुपा इतने प्यार है ना, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना वो मुझसे। और अब है ना मेरे अंदर एक चीज़ बैठ गई है संगत जी, ग्रुपा है सब देखेंगे, ग्रुपा है सब देखेंगे, मैं तो ग्रुपा की बेटी, ग्रुपा है सब देखेंगे, ग्रुपा है सब देखेंगे। मैं सारा दिन यही करती रहती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब ज़्यादा टेंशन होती है तो मैं मंदिर जाना शुरू कर देती हूँ, और पता नहीं ग्रुपा कैसे निकाल देते हैं उस परेशानी से। और ग्रुपा की ब्लेसिंग 7777777 4x7 एंजल नंबर्स हमेशा मेरे साथ रहती है संगत जी। ग्रुपा हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैं पागल भूल जाती हूँ कि ग्रुपा आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलना, ये वो, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी, लेकिन हम इंसान हैं, हम गलती पे गलती करते जाते हैं। लेकिन ग्रुपा है, बस उनको अपने बच्चे से इतना प्यार है ना, अपनी संगत से इतना प्यार है ना, मतलब वो प्यार में सिर्फ उनकी संगत ही समझ सकती है, उनकी बेटी ही समझ सकती है। एक कनेक्शन जो है ना ग्रुपा के साथ, वो बहुत प्यारा है संगत जी, उसके लिए तो मैं सब कुछ वार दूँ। तो ग्रुपा इतने प्यारे है ना, बहुत प्यारे, इतना भी कोई प्यार कर सकता है, मैंने तो अभी देखा ग्रुपा के लिए। ग्रुपा बहुत प्यारा, को नजर ना लगे, बस आप अपना ध्यान रखा करो। आप एक ही हो हमारे पास, वरना कुछ भी नहीं है हमारे पास आपके अलावा। थैंक यू ग्रुपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। हमेशा अपने साथ, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं चाहे भूल जाऊँ, चाहे कभी मैं गलती से आपका नाम लेना भी अगर भूल गई ना ग्रुपा, मुझे माफ़ करना, मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ अभी मेरा साथ मत छोड़ना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक ही दौलत है मेरे पास, वो है मेरी ग्रुपा। तो थैंक यू ग्रुपा, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मुझे अपना प्यार दिखाना नहीं आता, मुझे अरदास करनी नहीं आती है, मुझे नहीं पता चीज़ें कैसे की जाती कैसे नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मैं अपनी ग्रुपा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार बहुत, मतलब वो एक चीज़ है जो ग्रुपा समझ सकते हैं कि हाँ मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है, वो है थोड़ी पागल, पर वो अच्छी है। थैंक यू ग्रुपा, थैंक यू सो मच। और संगत जी जिस दिन आप फुली सरेंडर कर दोगे ग्रुपा पे, तो वो
आपको पता ही नहीं चलेगा, चीज़ें सॉर्टेड, आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं। आप फिर सोचोगे यार, एक दिन आप बैठे-बैठे सोचोगे यार ये थी प्रॉब्लम की, ये था, अरे कैसे सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो अपने आप ही कुछ चीज़ें ऐसे होता है, गुरु ऐसी छड़ी घुमाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं अपनी संगत जी, सॉरी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं अपनी वाणी को ही विराम करना चाहूँगी। और ये मेरा सत्संग नेहा आंटी जी शेयर करती हैं, तो वो भी बहुत प्यारी हैं जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। एक सत्संग के रिलेटेड भी है, बहुत बड़ा हो गया, मैं नेक्स्ट सत्संग में वो शेयर करूँगी एक चीज़। तो नेहा आंटी जी, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, कृपा की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को विराम नहीं देना चाहूँगी गुरुपद के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग शेयर करते टाइम, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं जो भी बोलूँगी मुझसे गुरु का बुलवाएंगे। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से, मतलब 3-4 दिन से अजीब-अजीब सपने आ रहे हैं। कुछ ना कुछ दिख रहा है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है, मतलब कुछ नहीं, अजीब, बहुत अजीब से आ रहे हैं। तो क्या हुआ संगत जी, अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक कल का ही सपना है शायद। कल मैंने देखा, कल या परसों की बात है, मुझे, मैं भूल गई, इतनी याद नहीं है। मैंने एक सपना देखा कि मेरे ही परिवार के सारे लोग थे, मेरे ही घर का फंक्शन हो रहा था कुछ, और एक छोटी सी बच्ची थी। वो रो रही थी, और वो रो रही थी तो वो अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी शायद, जितना मुझे पता है। तो फिर वो, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर वो बच्ची रोते रोते चली गई। अ, फिर मुझे लगा कि शायद वो इधर उधर ही होगी, आ जाएगी वापस। संगत जी, मुझे फिर ये दिखने में आया कि वो बच्ची दिखने से ही नहीं दोबारा, वो खो गई। और फिर मुझे सपने में, मुझे इतना बुरा लगा, मैं ढूंढने लगी, मतलब मैं हर जगह ढूंढ रही थी उस बच्ची को, कि कहाँ चली गई, कहाँ नहीं। पता नहीं संगत जी क्या था। तो फिर मेरी आँख खुली, तो आप संगत जी, आप अजीब, आप थोड़ा डिप्रेसिंग सा सपना देखते हैं, तो बच्ची मिली नहीं सपने में, मेरी आँख खुली, मैं उठी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम तक मैं इसी चीज़ में उलझी हुई थी कि ये क्या सपना था, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो बच्ची नहीं मिली, और मैंने उसको रोका नहीं, वो रो रही थी, मैंने उसको जाने दिया वहाँ से, मतलब मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था। तो वो संगत जी, बहुत टाइम तक मैं सोचती रही सपने के बारे में, और कल ही मुझे गुरु जी का एक मैसेज आता है, जिसमें टेलीपैथी के थ्रू, जिसमें लिखा था गुरु जी ने कि तेरे ही परिवार में अ, कोई गुम होने वाला है, और अभी ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले, नहीं तो पुलिस के चक्कर काटती रह जाएगी। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज देखा गुरु जी का, क्योंकि वो जैसे मैसेज के फॉर्म में आते हैं ना, अगर आप नीचे क्लिक करोगे तो उसमें कोई सत्संग नहीं था, सिर्फ वो मैसेज के फॉर्म में था। संगत जी, मुझे एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे डर गई मैं कि पता नहीं अब गुरु जी क्या ही ऐसा कष्ट आएगा, क्या है। वैसे तो मुझे गुरु जी का पता है, गुरु जी मेरे सारे कष्ट ड्रीम में ही कटवा देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बड़ा कष्ट होता है तो छोटे में गुरु जी कटवा देते हैं। पता नहीं गुरु जी, मैंने गुरु जी को ही छोड़ दिया है। गुरु जी प्लीज़ देख लेना, जितने भी बच्चे हैं सब सही सलामत रहे, कोई भी अपने घर से गायब ना हो, सबका आप भला कीजिए। और संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, जाने अनजाने में। तो संगत जी, फिर आज मुझे अच्छा संगत जी, उसी सपने में मुझे ये भी दिखा, मैं भूल गई बताना, सॉरी, कि एक मुझे सांप दिखा, और मैं टू व्हीलर पे जा रही हूँ, और मुझे जहाँ जाना है तो वहाँ सांप बैठा हुआ है, और मैं डर गई हूँ, लेकिन वो सांप मुझे देख रहा है। मैं चुपचाप साइड से होकर अपनी स्कूटी निकाल के चली गई, तो उस सांप ने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप चला गया। तो उस टाइम मुझे संगत जी ये फील हुआ कि शायद गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। मतलब हमें तो हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना होता है ना संगत जी, तो मैंने पॉजिटिव ही ली ये चीज़। संगत जी ठीक है, दिन बीत गया। अभी संगत जी, आज सुबह मैं उठी, मुझे सपना आया कि मेरी ही एक ऑफिस की नोन है, मतलब मेरे साथ ही काम करती है, वो फ्रीलांसर हैं। वो और मैं बड़े मंदिर गए हैं, मैंने समोसा प्रसाद खाया है, और चाय प्रसाद नहीं मिला मुझे। और मैं जब बड़े मंदिर के लिए गई हूँ, मुझे बड़े मंदिर के रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे सांप दिखे हैं, इवन मगरमच्छ थे, सांप थे, बहुत छोटे छोटे सांप के बच्चे टाइप, मतलब कीड़े। संगत जी, मुझे समझ नहीं आया ये किस लिए था। गुरु जी ही जानते हैं, पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी ने मेरा काटा है आज। और संगत जी, आज वट सावित्री था, और छोटी पूजा होती है हमारे यहाँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा लेट उठी, मैंने लेट ही पूजा वगैरह की। संगत जी, जब मैंने पूजा स्टार्ट की तो पता नहीं कहाँ से ऊपर से सिंदूर गिर गया, सिंदूर की डिब्बी रखी थी माता रानी की, वो नीचे गिर गई। हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है संगत जी, तो थोड़ा सा मन में वहम हो गया। फिर बुरा लगा देख के कि गुरु जी प्लीज़ संभाल लेना, कोई आपकी बेटी से जाने जाने में गलती हो गई है तो माफ़ करना। फिर संगत जी, जब मैंने सपना देखा था बड़े मंदिर का आज, तो मुझे लगा कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैं फिर जिनकी आंटी के साथ मैंने देखा था, जिनके साथ गई, मैंने उनको कॉल किया, उनसे बोला कि ऐसे आज मैंने ड्रीम देखा, आप चलोगे? वो कभी नहीं गई थी बड़े मंदिर, वो मेरे साथ ही आज पहली बार गई थी, शायद गुरु जी को उनको ब्लेस करना था। हम लोग गए, एक उनकी भी एक और फ्रेंड थे, वो भी गए थे साथ में, एक और थी, मतलब उनमें से बहुत लोग पहली बार गए थे, और जो बहुत टाइम से नहीं गए थे वो भी थे।
आज हम बड़े मंदिर होके आए, गुरु जी ने ब्लेसिंग्स लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। बस गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी बस ध्यान रखना, आपकी बेटी है, आप पे पूरा विश्वास है गुरु जी, कोई गलती हुई हो भूल चूक होंगी माफ़ कर देगा। बस अपना हाथ अपनी बेटी के सर से मत हटाना। और संगत जी, गुरु जी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरु जी हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, 777 एंजल नंबर से, या फिर कहीं मेरे ओम के दर्शन हो जाते हैं, या गुरु जी खबर मिल जाता है मुझे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी दिखता है। गुरु जी हमेशा मेरे साथ है, मुझे पता है, लेकिन बस इंसान है ना, हमें कभी कभी थोड़ा टेंशन हो जाती है, तो गुरु जी बस संभाल लेना, सबका भला करना गुरु जी। और नेहा आंटी को भी बहुत खुशी है, गुरु जी हमारा सत्संग शेयर करती है सबके साथ। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, और गुरु जी का मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं, अब इतना मुझे याद नहीं है। मैं आपको आज ही का बताती हूँ। आज फ्राइडे है और सुबह जब मैं उठी तो मुझे बड़ा अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा सपना देखा मैंने। तो पहले तो मैं डर गई, फिर मैं उसको पॉजिटिवली लेने लगी। तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत पहले से ही मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा की, तो उसमें मुझे बीमारियों से रिलेटेड सत्संग सुनाई देते हैं, जैसे कैंसर से रिलेटेड, डायबिटीज़ और बीपी, मतलब बहुत चीज़ें जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं या हो सकती हैं, गुरुपा सब सत्संग के थ्रू ठीक करवाते हैं, करते हैं और कर रहे हैं। तो संगत जी, हुआ क्या, आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने क्या देखा कि मेरे मतलब ऑफिस के ही नोन हैं कुछ लोग। तो मैं कहीं बैठी हूँ, आई थिंक कुछ मीटिंग चल रही थी या कुछ तो चल रहा था, मुझे नहीं इतना याद है, क्लियर नहीं है। तो जितना मुझे याद है मैं उतना बताती हूँ। तो उसमें क्या हुआ, फिर मैं बैठी थी तो अचानक से मुझे बैठे बैठे मेरी आंखें ना बंद होने लगी और मैं मतलब चक्कर खा के या बेहोश हो गया, जो भी समझो आप, तो वैसा हो गया मेरे साथ। तो मुझे ऑफिस के कुछ लोग हैं जो मुझे लेके गए और मुझे हॉस्पिटल में लेके गए हैं। और वहाँ पे मुझे मेरे आसपास सब लोग खड़े हुए हैं और सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे क्या ही हो गया है। तो फिर शायद फिर उसके बाद डॉक्टर ने टेस्ट किए, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है। तो अब कौन सा कैंसर बताया था वो मुझे इतना याद नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं सुन के मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्या करें। तो संगत जी, मैंने देखा, फिर मैं जब घर आई हूँ अपने, तो मुझे बहुत गले में पेन हो रहा है और मुझे ना वॉमिट हुई है। तो मुझे उसमें ब्लड निकल रहा है, मतलब जब मुझे वॉमिट हुई तो ब्लड निकल रहा है। तो मैं समझ गई, तो क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था, तो अब उसके सिम्टम्स मुझे दिख रहे थे सपने में, जो मेरे साथ हो रहे थे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद कुछ हुआ, फिर मेरी आँख खुल गई। तो मुझे नहीं पता संगत जी कि ये सपना मुझे क्यों आया, या सच, या ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इसको पॉजिटिवली ले रही हूँ। हो सकता है गुरुपा ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है सपने में ही, क्योंकि गुरुपा मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू बेटी मेरी ऐसी है, तू घबरा जाती है छोटी छोटी बातों से, इसीलिए मैं तेरे ज़्यादातर कष्ट तो मैं तेरे सपने में ही काट देता हूँ, तुझे तो सामने मैं दिखाते ही नहीं हूँ, तेरे सपने में कट जाते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, मुझे नहीं पता आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, वो आपको ही पता है, आप जानते हो। मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ उसमें, ना मैं कुछ कर पाऊँगी, कि आप तो जाने जहाँ हो, आप तो महाशिव हैं। और मैं खुद को इतना ब्लेस फील करती हूँ संगत जी कि महाशिव हमारे साथ हैं, उनका हाथ हमारे सर पे है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रख रहे हैं, हर पल उसका ध्यान रखते हैं। इवन मैं ऑफिस भी जाती हूँ, या मैं इवन सब्जियाँ वगैरह भी लेने जाती हूँ, कहीं भी छोटा मोटा सामान भी, तो घर से बाहर ही निकलती हूँ, तुरंत गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। वो मुझे हमेशा ये दिखाते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो ये मैं सोचा कर कि तू अकेली है, तेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तेरा कोई अपना नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ। तो थैंक यू गुरुपा। और अब शायद धीरे धीरे मेरे से मोह भी खत्म हो रहा है लोगों का। आपने मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन नहीं, पर फिर भी बहुत चेंज आया है मेरे अंदर। अब मुझे धीरे धीरे मैं देख रही हूँ, और जो लोग मेरे लिए ठीक नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उनको मेरी लाइफ से दूर कर रहे हो। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी बेटी का कभी साथ मत छोड़ना गुरुजी। आपको ही पता है कि मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, आप ही हो सिर्फ मेरे अपने। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ शुक्राना सत्संग शेयर कर सकती हूँ, वो भी उसमें भी इतनी आलसी हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी मुझे हमेशा बोलते हैं तू डेली शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। तो सॉरी गुरुजी, हम तो इतने आलसी हैं, हम तो इतने कपटी हैं, मैं इतनी पापन हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितने पाप किए इस जन्म में, पिछले जन्म में, कितने जन्म में, मुझे कुछ नहीं पता है, वो सब आपको पता है। फिर भी आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकारा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। और गुरु जी, नेहा आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए, उनको सारी खुशियाँ दीजिए, वो हमारा सत्संग शेयर करती है, वो बहुत अच्छी सेवा कर रही है। तो थैंक यू नेहा आंटी जी, आपका भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।